नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं लक्ष्य शर्मा। आईपीएल 2023 का आगाज होने जा रहा है। 31 मार्च से पहला मुकाबला खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। लेकिन उससे ठीक पहले बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच में सब कुछ सही नहीं है और खबरें तो यहां तक भी आ रही है कि बीसीसीआई अब बांग्लादेशी खिलाड़ियों के आईपीएल में खेलने को लेकर सीरियस है। उनके ऊपर एंट्री, जो उनकी एंट्री है, उनको बैन कर सकता है। यानी संक्षेप में बताएं तो आपको हो सकता है कि भविष्य में बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हुए दिखाई ना दे। अब इसका कारण क्या है, तो चलिए कारण भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल आईपीएल हर साल होता है, आप सभी को पता है, लेकिन बांग्लादेशी जो बोर्ड है वो आईपीएल के बीच में ही कोई ना कोई सीरीज कंडक्ट करवा लेता है, आयोजित करा लेता है, जिस वजह से बांग्लादेश के जो कुछ खिलाड़ी है, ये स्टार खिलाड़ी है, वो आईपीएल में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। अब जब बांग्लादेशी खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले पाते हैं तो फ्रेंचाइजी को काफ़ी दिक्कत होती है, उन्हें टीम के तालमेल में काफ़ी दिक्कत होती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। आईपीएल चल रहा होगा लेकिन उसी बीच बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में सीरीज चल रही होगी, जिसकी वजह से ना तो बांग्लादेश के जो खिलाड़ी आईपीएल में बिके हैं वो हिस्सा लेंगे और ना ही श्रीलंका के। अब श्रीलंका के ज़्यादा खिलाड़ी हैं नहीं, लेकिन आईपीएल में इस बार बांग्लादेश के खिलाड़ियों की जो तादाद है वो काफ़ी बढ़ गई है। लिटन दास केकेआर से खेलेंगे, शाकिब उल हसन केकेआर से खेलेंगे, वहीं मुस्तफिजुर रहमान दिल्ली से आपको खेलते दिखाई देंगे। इसके अलावा और भी खिलाड़ी है जो आपको एक दो टीमों में और नज़र आएंगे। वहीं तस्कीन अहमद को लेके अब तक बीसीबी ने, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, एनओसी तक नहीं दी है। अब फ्रेंचाइजियों का ये कहना है, या ये कहें कि क्रिकेट बोर्ड का भी ये मानना है कि जब बांग्लादेशी खिलाड़ियों को पूरे सीजन के लिए अवेलेबल रहना ही नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन क्यों कराते हैं। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उनकी बोली नहीं लगेगी। अब इसके जवाब के बारे में जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि देखिए, रजिस्ट्रेशन हमने सिर्फ इसलिए कराया था क्योंकि बीसीसीआई ने हमसे पूछा था कि क्या बांग्लादेशी खिलाड़ी उपलब्ध रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। हमने पहले ही पूरा शेड्यूल को जो बीसीसीआई के अधिकारियों को सौंप दिया था, उनको बता दिया था कि इस तारीख को मैच खेले जाएंगे और इस दौरान जो बांग्लादेशी खिलाड़ी है वो आईपीएल में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये बात तो ये हो गई। वहीं अब फ्रेंचाइजियों की साइड से और जो बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा है कि देखिए, कि अपने बोर्ड को कैसे कन्वेंस करना है, ये खिलाड़ियों को आना चाहिए और खिलाड़ियों को ये करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने उदाहरण भी दिया कि आप न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को देख लीजिए, आप इंग्लैंड के खिलाड़ियों को देख लीजिए, वो अपने बोर्ड को कन्वेंस करते हैं, उनको मनाते हैं और कोई भी सीरीज भी चल रही हो तो वो आईपीएल में आ जाते हैं। लेकिन बीसीबी इसके मूड में बिल्कुल नहीं है। बीसीबी ने साफ कह दिया है कि हमारे खिलाड़ी बांग्लादेश से ही खेलेंगे, आईपीएल को प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो जिसके बाद जो फ्रेंचाइजी है, एक फ्रेंचाइजी के ओनर ने कहा कि देखिए, चलिए इस बार तो ठीक है, लेकिन अगली बार बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदते वक्त जो दूसरी टीमें हैं या फ्रेंचाइजी है वो 1000 बार सोचेगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद जो बांग्लादेशी खिलाड़ी है उनको कोई खरीदे ही ना। तो इस खबर के बारे में आप क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है, इसमें किसकी गलती है, बीसीसीआई की या बीसीबी की, या आपको लगता है कि खामखा खिलाड़ी है जो बीच में पिस रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें। बहुत बहुत धन्यवाद।